Dear students, so welcome to Vipin Sharma physics class. Today there is one doubt of a 10th class students. The doubt is more of chemistry, lesser of physics, but I am uploading in both the channels, School of Chemistry as well as in physics. The topic is allotropes. What are allotropes? See, different structural forms of the same element in the same physical state due to different arrangements of atoms, that is called allotrop. तो allotrop क्या होते हैं? Allotrop होते हैं different structural forms of the same element के different structural forms, ओके, जिनका जिनका जो फिजिकल स्टेट है वो दैट इज डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स के कारण वो वेरी करता है. मींस क्या है? जैसे कार्बन ले लेते हैं हम, कार्बन एलोट्रॉप्स में डायमंड टेट्राहेड्रल नेटवर्क होता है. उनका डायमंड का क्या होता है? टेट्राहेड्रल नेटवर्क. तो डायमंड इज टेट्राहेड्रल नेटवर्क, राइट? एंड प्रॉपर्टीज क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज डायमंड एंड इट इज ट्रांसपेरेंट. ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आर पार डायमंड से दिखाई देता है. इट इज ट्रांसपेरेंट, नॉन कंडक्टर. यूजेस ज्वेलरी में यूज करते हैं. डायमंड से हम कटिंग टूल्स भी बनाते हैं. ऑलराइट, तो ये कार्बन की ही प्रॉपर्टी है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट से ये चेंज हो गई इसकी प्रॉपर्टीज. और अगर सेम कार्बन को हम एक और डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में ले जाएं तो बन जाता है ग्रेफाइट. इसमें क्या है? लेयर हेक्सागन्स होती हैं इसकी. ग्रेफाइट में जिसकी इसकी लेयर्स क्या होती हैं? हेक्सागन लेयर्स होती हैं. एंड डियर स्टूडेंट्स, जो ये ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट, स्लिपरी. इसके ऊपर आप कुछ भी रखोगे एकदम से स्लिप करेगा. और इसकी खासियत क्या है? इट्स ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है. सो डियर स्टूडेंट्स, जो डायमंड है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है. इसको हम लुब्रिकेंट्स की तरह यूज करते हैं. जैसे पत्थरों वाली चक्कियां होती है ना जो घूमती हैं, तो उनमें स्पार्क आता है, आग ना लगे तो वहां डायमंड नहीं, ग्रेफाइट के पाउडर को स्प्रिंकल किया जाता है. बिकॉज ये लुब्रिकेंट का काम करता है, फ्रिक्शन कम कर देता है, तो उससे फायरिंग नहीं हो, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ता और उससे वो स्पार्कल नहीं होते, आग नहीं लगती. और ये आपके जो पेंसिल्स हैं उसमें यूज होता है. आपने देखा होगा जो आपके सेल हैं, अगर कभी सेल को तोड़ोगे तो उसमें से ब्लैक कलर की इलेक्ट्रोड्स निकलती हैं, तो वो भी ग्रेफाइट की हैं. ऑक्सीजन एलोट्रॉप्स. डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के जो एलोट्रॉप्स है, जो नॉर्मल ऑक्सीजन है वो कलरलेस है, स्टेबल है, जिससे हम सांस ले रहे हैं, वो नॉर्मल ऑक्सीजन. और दूसरा, अगर अरेंजमेंट चेंज कर दें इसका तो ये बन जाती है ओजोन. एलिमेंट वही है, अरेंजमेंट चेंज. ओजोन ये शार्प स्मेल करती है, बहुत शार्प, और अब्सॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. जो यूवी रेडिएशंस हैं उसको ये अब्सॉर्ब करती है. हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो इसी का एक कमाल है, आप समझते हो.
एंड स्टेबल नहीं होती ये, ऑक्सीजन स्टेबल होती है, ये होती है अनस्टेबल। इसी तरह से सल्फर, सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं रोम्बिक सल्फर, मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, और ये येलो क्रिस्टलाइन होती है। क्या होती है? येलो क्रिस्टलाइन। देन स्टूडेंट्स, मोनोक्लिनिक सल्फर, एलोट्रॉप है सल्फर का, तो ये स्टेबल अबव 96 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 96 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही ये स्टेबल होगी, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं होगी। निडल शाफ्ट शेप्ड क्रिस्टल्स, जो निडल शेप्ड क्रिस्टल्स हैं वो भी इसकी, जो सल्फर के हम क्रिस्टल्स बनाते हैं ना मोनोक्लिनिक के, तो ये निडल शेप, तीखे तीखे जैसे पिन्स होते हैं, ऐसे ये हमारे पास इसके क्रिस्टल्स बनते हैं। तो नट एंड शेल में मैं फिर से ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। एलोट्रॉप्स होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट in the same physical state due to different arrangements of atoms. कार्बन एलोट्रॉप्स, जैसे डायमंड जो कि 3D टेट्राहेड्रल नेटवर्क होता है इसका। प्रॉपर्टीज, डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ट्रांसपेरेंट है, नॉन कंडक्टर है, इसको हम लोग ज्वेलरी में यूज करते हैं, राइट? इसको हम ज्वेलरी में यूज करते हैं, राइट? और ये कटिंग टूल्स के भी काम आता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट किस तरह का होता है? ये लेयर्ड होता है, हेक्सागन लेयर्ड होता है ग्रेफाइट, एंड ये सॉफ्ट, स्लिपरी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूज करते हैं इसको लुब्रिकेंट्स की तरह। पेंसिल के लेड्स में जो पेंसिल का सिक्का जिसको बोलते हैं वो यही होता है, और ये इलेक्ट्रोड्स में भी काम आता है। फिर होता है ऑक्सीजन एलोट्रॉप्स, ये है O2 नॉर्मल ऑक्सीजन जो इसको हम सांस लेते हैं, कलरलेस स्टेबल होती है ये। और ओजोन एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का, तो ये शार्प स्मेल, अब्सॉर्ब्स यूवी रेडिएशंस, अनस्टेबल कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ये मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, और ये येलो क्रिस्टल होते हैं इसके। मोनोक्लिनिक सल्फर, ये 96 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर स्टेबल है, बिलो नहीं है। इन निडल शेप्ड इसके क्रिस्टल्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सीखा एक सिंपल सा टॉपिक, एलोट्रॉप्स। अगर आपके भी कोई डाउट हो तो आप हमें भेजें। हम थोड़ा एक चीज़ बता देते हैं कि एक वीडियो लेक्चर को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत होती है, कभी कभी टाइम लगता है, क्योंकि और बच्चों के भी डाउट्स चले होते हैं। तो ये वीडियो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल में भी अपलोड होगा, और ये वीडियो स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में भी अपलोड होगा। थैंक यू वेरी मच। ये आपका चैनल्स हैं, मर्जी है आपकी। थैंक यू, बाय बाय।